हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई भर्ती में फिर से लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में। जी हाँ, कोलकाता डिवीज़न की तरफ से अगर मैं बात करूँ पूर्वोत्तर रेलवे, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये भर्ती निकल करके आई है। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से 2022 की अप्रेंटिसशिप की पद के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सीट की भर्ती इस साल निकल करके आई है। टोटल 3115 सीट है, मतलब 3115 सीट पे ये पूरा अप्रेंटिसशिप का भर्ती आया हुआ है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितना एज मांगा गया है, आवेदन कैसे करना है, क्या एजुकेशन लगेगा और पिछला कट ऑफ कितना गया था, मेरिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, वो सब कुछ मैं इस पूरे वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। एक एक स्टेप में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है। देखिए, जनरली अप्रेंटिसशिप होता है आप कुछ समय के लिए किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑफिस में वर्क करते हैं, सीखते हैं। मेन फोकस होता है अप्रेंटिसशिप का लड़कों को सिखाना, उनसे काम करा करके सिखाना और उसके बदले में कुछ पैसे देना। यही अप्रेंटिसशिप का रूल होता है। 1961 का भारत सरकार का एक रूल है जिसके तहत आपको कुछ सैलरी मिलती है। तो अप्रेंटिसशिप में बेसिकली ये रेलवे की तरफ से निकाली गई है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि रेलवे में जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उनको अगर आप अप्रेंटिसशिप करके जाते हैं तो 30% आपको यहाँ पर छूट मिलती है, 30% का आपको बेनिफिट मिलता है रेलवे के ग्रुप डी एग्जामिनेशन में। तो आप अगर 10th प्लस ITI या 8 प्लस ITI किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गया सीट, आपको 3115 सीट पूरी निकल करके आई है, टोटल सीट है। अब ये कोलकाता डिवीज़न की बात हो गई तो ये आपको कोलकाता में किस किस एरिया के लिए सीट निकली हो ये समझ लीजिए। पहला, हावड़ा के लिए आप सीट देख सकते हैं। हावड़ा में आपको 659 सीट है टोटल। उसके बाद लिलुआ की बात करेंगे तो 612 सीट है लिलुआ में। सियालदा में बात करेंगे तो 440 सीट है। अगर मैं इसको कचड़ापाड़ा की बात करूंगा तो 187 सीट है। मालदा की बात करूंगा तो 138 सीट है। आसनसोल की बात करूंगा तो 412 है और जमालपुर की बात करूंगा तो 667 सीट है। अब ये जो सीट है इसमें सभी कैटेगरीज को मिलाया गया है, जैसे जनरल वाले हैं, OBC हैं, EWS हैं, SC ST हैं। और उसके बाद विकलांग कैंडिडेट को भी यहाँ पर लिया जा रहा है। एक्स सर्विसमैन वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर एज रहेगा तब। अब एज का कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा, कितने एज वाले अप्लाई करेंगे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। सीट आपको समझ में आ चुका है। टोटल 3115 सीट है, इसमें कैटेगरी वाइज सीट को बांटा गया है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ एज जो है। जनरली देखिए, अप्रेंटिसशिप का जो भी वैकेंसी आती है, भर्ती आती है, उसमें एज को मिनिमम रखा जाता है। मिनिमम मतलब 15 साल कम से कम आपका होना चाहिए। अब आपको लगेगा 15 साल तो बहुत कम है। जी हाँ, अप्रेंटिसशिप में 15 साल पे होना चाहिए, 15 साल से कम नहीं होना चाहिए। 15 साल पूरी हो जाना चाहिए और 15 साल से लेकर के 24 साल तक के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 24 मैक्सिमम होता है, ये जनरल कैटेगरी के लिए होता है। अब ये एज का जो कैलकुलेशन होगा, फॉर्म का जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन से ये जोड़ा जाएगा। तो फॉर्म आपका आज 30 सितंबर है, आज से फॉर्म चालू हो चुका है और फॉर्म आपका 29 अक्टूबर तक भरा जाएगा। मतलब 29 अक्टूबर तक आपका जो डेट जन्म तिथि है वो 15 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज़्यादा 29 अक्टूबर तक नहीं होना चाहिए। बाकी आप SC ST में आते हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी, OBC को 3 साल की छूट मिलती है। मतलब OBC में है तो आप 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं और SC ST में अगर आप हैं तो 24 और 5 29 साल तक आप SC ST वाले आवेदन कर सकते हैं। विकलांग को भी छूट मिल जाती है 10 साल की, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ये आपका एज का क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद एजुकेशन मैंने आपको शुरू बताया कि जनरली ITI वाले ही अप्लाई करते हैं। तो ITI आपका 10th के बाद अगर है तो चल जाएगा, या फिर आप 12th भी किए हुए तो वो भी आपका चलेगा। ठीक है, 10th 12th प्लस ITI ये होना चाहिए। अगर 12th नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th प्लस ITI है तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर आप 8 प्लस ITI हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ ट्रेड है जिसमें बताया गया है कि उस ट्रेड में आप अगर 8 क्लास प्लस ITI किए हुए तो आप आवेदन कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये आपका बेसिक आपको पता चल गया कि आप एलिजिबल है या नहीं है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, ये भी आपको समझना पड़ेगा।
आपका जो बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो मैट्रिक प्लस आईटीआई का मार्क्स, जितना आपने मैट्रिक में मार्क्स लाया है और जितना आपने आईटीआई में मार्क्स लाया है, मार्क्स बोले तो परसेंटेज, जी हाँ, कितना प्रतिशत नंबर आपका आया है वो मेन होता है सिलेक्शन का। उसके बाद एज आता है, ठीक है। तो अभी आप पहले समझ लीजिए कि परसेंटेज कैसे होता है। अगर मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, अगर उसका मैट्रिक में आया है 80% नंबर, जी हाँ 80% नंबर वो मैट्रिक में लाया है, ठीक है, क्लास 10th में उसका 80% आया है, और आईटीआई में वो ले करके आया है मान लीजिए 83%, ठीक है। 10th में 80% है, आईटीआई में 83% है। अब कैलकुलेट कैसे करना है ओवरऑल ये समझिएगा, 80% प्लस 83% बाई 2 करते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, जो भी परसेंटेज है इन दोनों को जोड़ करके उसको 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। अब जोड़ लीजिए कितना कितना हो रहा, तो 163 हो गया ऊपर वाला, और बटा में 2, आप इसको भाग दे दीजिए, 2 8 16, 2 6 12, ठीक है, और 2 5 10, लगभग सॉरी 1 मिनट, 2 8 16 और 2 एकम 2, हाँ 81.5 हो रहा ओवरऑल, ठीक है। तो अगर आपका 81.5 हो रहा है, यही आपका मेन होगा सिलेक्शन का प्रोसेस। इतना अब आपको अगर बना है तो अब आपका पिछला कट ऑफ कितना था वो आपको देख लेना होगा। ये आपको नीचे मैंने बताया हुआ पिछला कट ऑफ कितना था, उस हिसाब से आप अपना चेक कर लेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। देखिए अगर आपका कम भी रहे तो आप अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस बना करके रखिए, क्योंकि देखिए अब भर्ती ज़्यादा है, कई बार होती है कि हम लोग सोच करके आवेदन नहीं करते हैं और सीट खाली चली जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में नहीं लाना, फॉर्म जरूर भरिए, किसी भी फॉर्म को भरिएगा तब तो समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक है। आप इस हिसाब से अपना निकाल सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट की बात करेंगे तो वेबसाइट आपको ध्यान देना है www.rrcer.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ईस्टर्न रेलवे की। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक भी मैं वेबसाइट का नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप आवेदन कीजिए। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि अप्रेंटिसशिप में 8,000 से लेकर के 9,000 के बीच में सैलरी होती है। तो यहाँ पर लगभग 8,050 रुपये की सैलरी आपको मिल सकती है, ठीक है। ये 1961 का गवर्नमेंट का रूल होता है। अब ये सब आपको पूरी समझ में आ चुका होगा। कुछ डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पास में होना चाहिए, जैसे आपका मार्कशीट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कास्ट में आते हैं तो वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आप जमा करके रख लीजिए। फॉर्म भरते समय ये सब चीज़ें लगने वाली हैं। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका ज़रूरी होता है जब आपका सिलेक्शन होता है। वो सब चीज़ें बात की हैं, वो अगर आपको सिलेक्शन होगा, आगे वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी मैं बात करता हूँ प्रीवियस कट ऑफ की, ठीक है, या इस साल की कट ऑफ कितना जा सकता है वो चीज़ आप समझ लीजिए। 2020-21 में भी भर्ती आई हुई थी, वहाँ पर कितना कट ऑफ गया था। तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, मैंने ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज बताया हुआ। जैसे इलेक्ट्रीशियन की आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन में जनरल का जो कट ऑफ था वो लगभग 83 तक गया था। अभी आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना सीख लिया, 81 आया है। अब यहाँ पर जनरल में अगर आप है तो 83 कट ऑफ गया था। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग इसी का रेंज में रहेगा। 80, 79, 82, 83 इस हिसाब से कट ऑफ रहेगा जनरल में। इलेक्ट्रीशियन में ओबीसी में 80 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस में 70, वो ईडब्ल्यूएस में कम रहता है क्योंकि कैंडिडेट कम होते हैं, फाइट थोड़ी कम होती है, तो 70। SC/ST में थोड़ा सा हाई चल जाता है कट ऑफ। उसके बाद फिटर की बात करेंगे, फिटर में थोड़ा सा कम रह सकता है। जनरल में अगर बात करूँ तो 78 से 79 रहेगा। ओबीसी में थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहेगा, 80 से 83 का बीच में। ईडब्ल्यूएस में 74 से 76 का बीच में, और SC/ST में 75 या उससे ऊपर ही रहेगा। वेल्डर में बात करेंगे तो वेल्डर में थोड़ा सा कंपटीशन कम है, 77 से ऊपर, मतलब 75 आप मान सकते हैं, 75 से ऊपर ही कट ऑफ रहेगा। और अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 75 से 80 का बीच में आपको कट ऑफ बन सकता है। ईडब्ल्यूएस में 71 और SC/ST में 77 के लगभग में कट ऑफ बनेगा। कारपेंटर की बात करेंगे तो कारपेंटर में आप देख सकते हैं जनरल में 71 बन सकता है, ओबीसी में 69। ओबीसी में थोड़ा सा कम है क्योंकि कारपेंटर ट्रेड जो होता है काफ़ी कम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर फाइट भी कम हो जाती है। तो आप कट ऑफ भी देख सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है।
ईडब्ल्यूएस में तो जनरली कम होगा ही, 60 से 65 के बीच में। SC/ST में थोड़ा सा फाइट होती है टफ, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो 75 एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। टर्नर की बात करेंगे तो टर्नर में जनरल में 80 जा सकता है, OBC में 81 है, ईडब्ल्यूएस में भी थोड़ा सा हाई चल जाता है, इसलिए कि सीट कम होती है, लड़के भी कम करते हैं, जो करते हैं वो थोड़ा टैलेंटेड भी होते हैं। और SC/ST की बात करेंगे तो 74 से 81 का बीच में आपका कट ऑफ रहेगा टर्नर में। तो ये बेसिक एक कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड मतलब अनुमानिक है, अनुमान लगाया गया है और फाइनल नहीं है ये। और अगर आपको ये लगभग आपने कैलकुलेट किया होगा, आपका ही इस हिसाब से आ रहा है, तो फॉर्म को जरूर भरिए। फॉर्म भरने का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो वहाँ से भी एक स्टेप में देख सकते हैं। फॉर्म फी आपको 100 रुपये लगने वाला है अगर आप जनरल में हैं तो, और SC/ST को यहाँ पर छूट मिली हुई है, 0 रुपये आपका फॉर्म फी लगेगा, और SC/ST और फीमेल को 0 रुपये लग रहा है। तो दोनों आवेदन कीजिए एकदम बेधड़क। और अगर इस तरीके की और भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।